हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन में आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो लिखता है मिसेस रीता चौधरी एंड मिस शोभा पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग का इक्वल है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट्स में बैंक है, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाकी सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देते हैं। और लायबिलिटीज में आप देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, मिस्टर चौधरीज लोन है। तो ये मिस्टर चौधरी लोन जो है ये आउटसाइड लायबिलिटी है क्योंकि पार्टनर है मिसेस रीता चौधरी, तो ये उसके हस्बैंड का लोन है, तो ये ट्रांसफर होगा। रिजर्व फंड और पार्टनर्स का कैपिटल रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर लिए, लायबिलिटीज को भी इधर ट्रांसफर कर लिए। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखता है मिसेस रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन। मिसेस रीता चौधरी बोले कि वो अपने हस्बैंड के लोन का पेमेंट कर देगी। तो हस्बैंड के लोन का पेमेंट कर देगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पॉकेट से पे कर देगी। फर्म के लायबिलिटी को वो पे करेगी तो फर्म उसके लिए उसके कैपिटल को बढ़ाएगा। तो कोई भी पार्टनर अगर किसी लायबिलिटी को पे करता है तो इधर लिखते हैं टू उसका नाम यानी टू रीताज कैपिटल अकाउंट, और उसके हस्बैंड का लोन था 15,000, तो ये 15,000 रुपीज इसके कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। जर्नल होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीताज कैपिटल अकाउंट। उसी तरह यहां देखो लिखता है एंड टूक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, यानी रीता चौधरी जो है 50% स्टॉक को ले ली 20% डिस्काउंट में। तो देखो स्टॉक था 75,000, इसका 50% स्टॉक को रीता चौधरी ले ली। तो कोई पार्टनर अगर एसेट्स ले लेता है तो उसको इधर लिखते हैं। तो बाई रीताज कैपिटल अकाउंट वो स्टॉक ले ली, लेकिन पूरा स्टॉक नहीं ली, 50% स्टॉक ली, और वो भी 20% डिस्काउंट पे। स्टॉक था 75,000, इसका 50% स्टॉक ली। तो 75,000 का 50% स्टॉक वो ली और वो भी 20% कम में ली। तो इसका 75,000 का 50% हो गया 37,500, और इसमें 20% हो गया 7,500, यानी वो ली है 30,000 में। तो वो स्टॉक ले ली 30,000 में, ठीक है। फिर लिखता है बुक डेट से आया 54,000, यानी बुक डेट से रियलाइज हुआ 54,000, मतलब पैसा मिला 54,000, और बाकी स्टॉक को बेच दिए 30% प्रॉफिट पे। बैलेंस ऑफ स्टॉक वो सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो बुक डेट से पैसा आया 54,000, इधर लिखेंगे बाई बैंक। बुक डेट से आया 54,000, और जो बैलेंस स्टॉक बच गया यानी 50% स्टॉक जो बचा हुआ है उसको हम लोग जब बाजार में बेचे तो वो 30% प्रॉफिट पे बिका। तो 75,000 का 50% तो रीता ले ली थी, बच गया जो 50% यानी वही 37,500 का। तो ये 37,500 का जो स्टॉक है ये 30% प्रॉफिट पे बिका, तो इसका 30% प्रॉफिट इसमें जोड़ लेंगे। तो 30% प्रॉफिट हो जाएगा 11,250। तो ये जोड़ के आएगा 48,750, यानी 50% स्टॉक को हम लोग बेच दिए 48,750 में, यानी पैसा आया 48,750। फिर लिखता है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल। सन्ड्री क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट में पे किए। सन्ड्री क्रेडिटर था 75,000, 10% डिस्काउंट में पे किए यानी 67,500, एंड बिल्स पेएबल को पूरा पेमेंट कर दिए। बिल्स पेएबल है 30,000, तो पूरा 30,000 पे कर दिए। लिखेंगे टू बैंक, तो जर्नल होगा रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। किसी भी लायबिलिटी को पे करते हैं तो इधर लिखते हैं टू बैंक। फिर लिखता है प्लांट एंड मशीनरी से रियलाइज हुआ 75,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग से हुआ 1,20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी से भी पैसा आया, इधर लिखेंगे बाई बैंक। तो ये पहले से लिखा हुआ था तो इसी में लिख दिए प्लांट एंड मशीनरी 75,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग से 1,20,000। फिर लिखता मिसेस रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। मिसेस रीता चौधरी गुडविल को ले ली। गुडविल ले ली मतलब सिंपल कुछ नहीं ऐसा, गुडविल ले ली मतलब एसेट्स ले ली, और किसी भी एसेट्स को कोई पार्टनर लेता है तो उसका नाम हम उधर क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो हम लोग स्टॉक ली थी रीता चौधरी, देखो यहाँ पे, तो स्टॉक लेने पे हम लोग लिखे थे बाई रीताज कैपिटल अकाउंट।
तो गुडविल लेने के लिए भी लिखेंगे बाई रीतास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम जगह छोड़े थे, तो आप भी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तो हो सकता है नीचे ऐसा कोई पॉइंट मिले तो हम लोग दोनों को साथ में इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप पहले स्टॉक के लिए बाहर कर दिए हो तो नीचे गुडविल के लिए फिर से एक बार लिख देना बाई रीतास कैपिटल, आप 2 बार लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ गुडविल देखो पहले से नहीं था तो उससे मतलब नहीं है। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करे तो इधर लिखते हैं बाई रीतास कैपिटल अकाउंट, यानी उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं। एंट्री होता है रीतास कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो गुडविल पहले से नहीं था तो अनरिकॉर्डेड था। कोई भी एसेट्स को टेक ओवर करे, चाहे रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, बीपी का भी पेमेंट हो गया, और मिस्टर चौधरी लोन को तो रीता खुद पे कर देगी। ठीक है, यानी सारे लाइबिलिटी का काम हो गया। ये एक बार जरूर चेक कर लेना कि कोई लाइबिलिटी बचा तो नहीं ना। ठीक है। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस किए आ गया 1,32,000। इसको हम लोग पार्टनर्स में वो लोग के रेशियो में बांट देंगे, यहाँ रेशियो इक्वल है। ठीक है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी दिया 90,000 30,000। फिर देखो यहाँ पार्टनर का नाम है तो इसका जर्नल बनेगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये आ जाएगा बाई रियलाइजेशन रीता के अकाउंट में। ठीक है। तो इधर अगर पार्टनर का नाम है तो कैपिटल अकाउंट में इधर आता है, और इधर पार्टनर का नाम होगा तो कैपिटल अकाउंट में इधर आता है। तो ये देखो यहाँ रीतास कैपिटल है तो ये इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन 60,000। फिर यहाँ भी पार्टनर्स का नाम है तो ये इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 66,000 66,000। एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीतास कैपिटल टू शोभास कैपिटल। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को हम लोग बांट देंगे उन लोग के रेशियो में। अब बैलेंस करेंगे, जिसका जिधर बैलेंस आएगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जिधर भी बैलेंस आएगा बैंक लिख देंगे। इधर बैंक आया मतलब पैसा ले जा रहा, और इधर बैंक आया मतलब वो लोग पैसा लाएगा। दोनों का बैलेंस इधर आया मतलब दोनों आदमी पैसा ले गया। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ देखो रियलाइजेशन अकाउंट में इधर बैंक है, जर्नल होगा बैंक टू रियलाइजेशन, तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से 2,97,750। यानी इधर बैंक है तो ये बैंक अकाउंट में इधर आएगा, इधर बैंक है तो ये बैंक अकाउंट में इधर आएगा बाई रियलाइजेशन के नाम से 1,02,750। फिर यहाँ बैंक है तो ये भी इधर आएगा बाई रीतास कैपिटल अकाउंट बाई शोभास कैपिटल अकाउंट। $1,23,000 एंड 1,08,000। तो ये दोनों तरफ इक्वल आ गया। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो ए बी पार्टनर है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है। हम लोग सबसे पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ देखो मिसेस एज लोन और मिसेस बीज लोन है, पार्टनर है ए और बी, तो ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसको भी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ कैश और बैंक दोनों है, कैश बैंक कभी ट्रांसफर नहीं होता है। तो हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए एट बुक वैल्यू, एंड सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को इधर ट्रांसफर कर दिए। पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा है। लिखता हाफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन ओवर बाई ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। देखो लिखता है आधा स्टॉक को बेच दिए 10% कम में, और बाकी आधा को ए ले लिया 20% बढ़ा के। तो स्टॉक हम लोग का है 40,000 का आधा हो गया 20,000। 20,000 का स्टॉक का दो पार्ट कर लिए, आधा बेचे हैं हम लोग 10% डिस्काउंट में, तो ये हो गया 18,000, और बाकी आधा को ए ले लिया 20% बढ़ा के, यानी ये हो गया 24,000। तो बेचे हैं 18,000 में, तो इधर लिखेंगे बाई बैंक स्टॉक में 18,000, और बाकी आधा को ए ले लिया तो उसके लिए ए का नाम लिखेंगे, तो बाई एज कैपिटल स्टॉक ले लिया 24,000 में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान तो लिखता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लाइबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस वो सेटल्ड एट ₹12,000 अगेंस्ट ₹10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। ये पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। लिखता है जब डिसोल्यूशन हुआ तब पता चला कि किसी लाइबिलिटी को हमको देना पड़ा 12,000, जो कि पहले से हम लोग क्रेडिटर मान रहे थे 10,000 का, और वो क्रेडिटर में 10,000 इंक्लूडेड है।
तो जो क्रेडिटर में 10,000 इंक्लूडेड है उसको हम लोग को अभी 12,000 देना पड़ेगा। तो टू बैंक करके क्लेम फॉर डैमेजेस को हम लोग 12,000 देंगे, जो कि पहले से इस क्रेडिटर में 10,000 इंक्लूडेड था। यानी टोटल क्रेडिटर था 30,000, जिसमें 10,000 का जो क्रेडिटर है उसको हम लोग अभी 12,000 क्लेम फॉर डैमेजेस के लिए पे किए। तो 30,000 का क्रेडिटर था जिसमें 10,000 का काम तो हो गया, 20,000 का क्रेडिटर बच गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब लिखता है एसेट्स को कुछ इस प्रकार बेचें, प्लांट एंड मशीनरी को 1 लाख में, ट्रक को 1,20,000 में, गुडविल को 25,000 में। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, ट्रक को 1,20,000 एंड गुडविल को 25,000। फिर लिखता है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000, इसका मतलब डेटर्स से पूरा पैसा मिल गया, अब सिर्फ 5,000 बैड डेट्स हो गया। डेटर था 30,000, इसमें 5,000 बैड डेट्स हो गया, यानी 25,000 डेटर्स से मिल गया। ठीक है। और फिर लिखता है हाफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू, और आधा इन्वेस्टमेंट्स को भी बेच दिए एट बुक वैल्यू। तो डेटर्स से मिला 25,000, इन्वेस्टमेंट्स था 10,000, इसका आधा यानी 5,000 का हम लोग 5,000 में बेच दिए। ठीक है। अब लिखता है ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन, ए बोला वो अपने वाइफ के लोन का पेमेंट कर देगा। और फिर लिखता है एंड टू का वे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, और आधा इन्वेस्टमेंट को ए ले लिया। तो ये दो अलग अलग पॉइंट है, इसको मिक्स नहीं करना। ए पहले बोला अपनी वाइफ के लोन का पेमेंट करेगा, तो कोई भी पार्टनर अगर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो उसको रियलाइजेशन में हम लोग 2 साइड लिखते हैं। तो इधर लिखेंगे 2 एज कैपिटल, अपनी वाइफ का लोन का वो पेमेंट करेगा, उसकी वाइफ का लोन है 15,000, तो यहाँ लिखेंगे 2 एज कैपिटल 15,000। और आधा इन्वेस्टमेंट वो ले लिया, तो इधर लिखेंगे बाई एज कैपिटल, आधा इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, आधा 5,000, और वो लिया वो 10% डिस्काउंट में, यानी 4,500 में। ठीक है। अब इस लास्ट पॉइंट को भी आप टिक मार लो, बहुत अच्छा पॉइंट है। लिखता ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। यानी ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को हम लोगों को मोटा मोटी एवरेज 1 महीने के बाद पेमेंट करना था, बट वर पेड इमीडिएटली, जिसको हम लोग आज ही पे कर दिए ऑन 31 मार्च। तो वो हम लोगों को 12% डिस्काउंट दिया पर एनम। तो ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को हम लोग को 1 महीना के बाद पैसा देना था, क्योंकि अभी पैसा दे दिए तो वो 12% डिस्काउंट दिया। देखो क्रेडिटर था 30,000, जिसमें 10,000 का तो काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बचा 20,000 का क्रेडिटर, इसको अभी पे किए, तो ये हम लोगों को 12% डिस्काउंट दिया 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने पहले पेमेंट किए, यानी हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा 200। तो क्रेडिटर हम लोग को 200 डिस्काउंट दिया, तो हम लोग उसको पेमेंट करेंगे 19,800। उसी तरह बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल है 10,000 का, तो 10,000 के बिल्स पेएबल को भी पे किए, 12% डिस्काउंट देगा 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने पहले पेमेंट किए, तो 12% डिस्काउंट है पर एनम, तो 1 महीने के लिए हो जाएगा 100 रुपया। तो इसको पेमेंट करेंगे 19,900। ठीक है। अब सारा पॉइंट खत्म हो गया, लेकिन आपको हम एक बात बोले थे कि किसी लाइबिलिटी के लिए अगर कुछ नहीं बोले तो उसको पूरा पेमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और मिसेस बीज लोन के लिए कुछ नहीं बोला, तो उसको पूरा पेमेंट करेंगे। तो मिसेस बीज लोन है 10,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5,000। अब इसको जोड़ के बाहर कर देंगे। तो अब हम लोग पूरे को टोटल किए, इधर ज़्यादा है, इधर है 3,93,500, बैलेंस किया है 86,800, बांट दिए पार्टनर्स में इक्वली। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया हुआ, बैलेंस बीडी लिख दिए। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में पी का ड्राइंग दिया एसेट साइड, बी का ड्राइंग एसेट साइड है, तो इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में इधर आ जाएगा 2 ड्राइंग्स बी के कॉलम में, एसेट साइड में ड्राइंग दिया तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर करके कैपिटल को कम कर लेंगे। अब यहाँ देखो हम लोग कैपिटल लिखे हैं, ये रहा एस कैपिटल 2 बार, तो इसका जर्नल बनेगा एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, और 2 बार लिखे हैं तो हम लोग यहाँ भी 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ 2 बार टू रियलाइजेशन करके लिख लिए। अब यहाँ देखो ए का नाम है, तो इसका जर्नल बना रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, जो वो वाइफ का लोन लिया था, तो इधर लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 15,000, और फिर रियलाइजेशन में प्रॉफिट है वो भी इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 43,400।
अब इसको टोटल करके बैलेंस कर देंगे, जिसका जिधर बैलेंस आएगा बैंक लिख देंगे। तो हम लोग का बैलेंस देखो दोनों का इधर आ गया, लिख दिए टू बैंक। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस बीडी दिया वो बैलेंस बीडी लिख लिए, और बैलेंस शीट में कैश दिया तो उसको भी हम लोग इधर ट्रांसफर कर दिए बैंक अकाउंट में। अब यहाँ देखो बैंक है तो इसका जर्नल होगा बैंक टू रियलाइजेशन, तो ये बैंक अकाउंट में इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। $2,93,000। फिर इधर बैंक है तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन टू बैंक, तो इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन $56,700। फिर यहाँ बैंक है तो एंट्री हुआ एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक, तो आ गया बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। गलती से इसमें 100 रुपये ज़्यादा जोड़ दिए थे तो इसको आप 1,29,900 होगा, ये आ जाएगा 1,29,900 और ये आएगा 1,14,000। ये दोनों तरफ हम लोग का इक्वल आ गया। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।